दोस्तों, एक पूजा नाम की महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में पानीपत में रहती है। लेकिन अचानक ही कुछ समय बाद उसका पति जो होता है घर से बिना बताए ही चला जाता है। दरअसल उसका पति जो होता है बिहार का रहने वाला होता है। उसके बाद में दोस्तों पूजा जो होती है, जब उसी की रिश्तेदारी से पता चलता है कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है, तो दोस्तों वहाँ से पानीपत से वो सीधा बिहार पहुँचती है जहाँ का उसका पति रहने वाला होता है। और वहाँ दोस्तों पता चलता है कि जो उसका पति था उसकी दूसरी शादी वाकई में होने जा रही थी, फिक्स हो चुकी थी। वो वहाँ की पंचायत में, थाने में अपना जो एफआईआर दर्ज होती है वो करा देती है। उसके बाद में दोस्तों पता चलता है कि दरअसल सच में वो पूजा का पति तो है ही नहीं, कोई और व्यक्ति निकलता है जो कि पूजा के साथ में रिलेशन में रह रहा था, उसके घर में पति बन करके रह रहा था और दोस्तों कई सालों से रह रहा था। वो सब कुछ पूजा के साथ में हो रहा था जो कि एक पति पत्नी करते हैं। दरअसल जब ये मामला सुर्खियों में आता है तब पता चलता है, एक ऐसी कहानी पता चलती जिसे सुनने के बाद में हर कोई उस महिला को भी धिक्कारता है और उसका जो पति बना हुआ था उसे भी धिक्कारता है कि इंसान अपने मतलब के चक्कर में क्या से क्या कर जाता है और बाद में जो अंजाम होता है वो भुगतना पड़ता है। और ऐसी महिलाओं को तो अक्सर ये अंजाम भुगतना ही पड़ता है। तो चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी हरियाणा के पानीपत से शुरू होकर बिहार तक जाती है। तो दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ये कहानी लगभग आज से 10 महीने पहले की है। एक महिला होती है जो कि पूजा नाम की होती है, वो हरियाणा के पानीपत में रहती है और उसी के साथ में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक दिखने में हट्टा कट्टा था। पूजा जो थी उसके 2 बच्चे थे, अच्छे से दोनों ये रह रहे थे पति पत्नी की तरह से, दिन रात एक ही जगह रहते। पूजा जो थी वो भी काम करती थी और जो अशोक था वो भी काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक आज से लगभग 10 महीने पहले होता यह है कि अशोक जो होता है वो कहता है जरा मैं गांव जा रहा हूं। और अशोक का जो गांव होता है दोस्तों वो बिहार में एक जिला पड़ता गया, और गया के अंतर्गत एक गांव पड़ता है केसरू धर्मपुर, वहां का रहने वाला होता है। अशोक अपने घर पे आ जाता है। अब जब घर पे आ जाता है तो दोस्तों धीरे धीरे समय निकलने लगता, और जो समय वो अपनी पत्नी पूजा को बता के आया था कि इस समय तक मैं वापस आ जाऊंगा, वो आता नहीं है। जब आता नहीं है तो पूजा फोन करती है तो वो टाल मटोल करता है, सही से बात नहीं करता है। उसके बाद में दोस्तों पूजा जो होती है वो अपने और रिश्तेदार, यानी कि उसका जो पति बना हुआ था अशोक, उसके रिश्तेदार थे, वहां जब फोन करती है तो पता चलता है रिश्तेदारों के जरिए से कि अशोक की तो शादी उसके माँ बाप ने कहीं और फिक्स कर दी, और अशोक इसीलिए वो घर आया कि अगले महीने उसकी शादी है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो पूजा होती है उसको झटका लगता है, क्योंकि दरअसल वो 2 बच्चों की माँ थी और उसका जो पति बना हुआ था अशोक वो दूसरी शादी कर रहा। आखिरकार वो कहाँ जाएगी, वो वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में सीधे बिहार के गया पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद में सीधा पता लगाते हुए अशोक के घर जाती है। वहाँ पर अशोक मिलता नहीं है। उसके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे बेटे की पत्नी नहीं हो। उसके बाद में जो ये पूजा होती है दोस्तों थाने जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है कि अशोक मेरा पति है। दरअसल वहाँ पर फिर पंचायत लगती है और उसके बाद में जो खुलासा होता है कि आखिरकार वो कह रहा तुम इसकी पत्नी नहीं, तुम कह रहे हो वो पति है, माजरा क्या है। तो फिर एक ऐसी कहानी पूजा बताती है जिसे सुनने के बाद में हर कोई परेशान हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। पूजा कहती है कि आज से लगभग 5 साल पहले ये अशोक मुझे मिला था। जो पूजा का घर होता है पानीपत में, जस्ट उसी के सामने उसके जो अशोक होता है उसकी बहन का भी घर होता है। ये जो पूजा थी अशोक की बहन को जानती थी। आज से 5 साल पहले अशोक का गांव में झगड़ा होता है बिहार में, और झगड़ा होने के बाद में जो अशोक के पिताजी होते पकड़ लिए जाते, थाने में भी कुछ दिन, जेल में भी बंद रहते। अशोक जो होता है भाग करके अपनी बहन के यहाँ पानीपत में रहने के लिए जाता है। जब ये वहाँ पर रह रहा होता है तो जस्ट ही अशोक की बहन के सामने जो घर था वो पूजा का था। पूजा अपने 2 बच्चों के साथ में घर में अकेली रहती थी। दरअसल पूजा की कहानी ये थी कि पूजा की शादी कहीं और हुई थी
और उसके वहाँ पर 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों अब जब समय गुजरता है तो पूजा का अपने पति के साथ में वाद विवाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। समय के साथ साथ जो पूजा होती है कहीं ना कहीं अपने पति से झगड़ा कर लेती है, उसका पति भी पूजा से झगड़ा कर लेते हैं और ये एक दूसरे को छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब जो पूजा होती है वो अपने पति से कहती है मुझे तलाक दे दो, तो उसका पति जो होता है वो तलाक तो नहीं देता है, पर ये कहता है कि आज से तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो, तुम चाहे दूसरी शादी करो या कहीं भी रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और तुम्हें मुझसे भी कोई मतलब नहीं। तो एक बच्चा पूजा का पति ले लेता और 2 बच्चा जो होता है वो पूजा के पास आ जाते और पूजा वहाँ से आकर के अपने पानीपत में आ जाती। वो बचपन से पली बड़ी थी पानीपत में और वहीं पर मकान लेकर के रहने लगती है 2 बच्चों के साथ में। और एक समय ऐसा आता है जो ये अशोक होता है लड़ाई झगड़ा करके गांव से भाग करके अपनी बहन के यहाँ रहने जाता है। तो अक्सर जब आमने सामने घर था अशोक की बहन का और पूजा का, तो ये दोनों उठा बैठी करती थी क्योंकि पूजा और अशोक की बहन एक दूसरे से बोलते थे। उसी जरिए से जब अशोक पहुंच जाता है कहीं ना कहीं पूजा से इनके नैन लड़ जाते हैं। अब अशोक जब देखता है कि पूजा अकेली रहती है 2 बच्चों के साथ में, इसका पति है नहीं, इसके साथ में रहता नहीं और कहीं ना कहीं जो पूजा थी उसे भी वो मर्द का प्यार नहीं मिल पा रहा जो एक औरत को चाहिए। अशोक दिखने में हट्टा कट्टा था, नौजवान था और इधर पूजा जो थी वो 3 बच्चों की माँ थी, फिलहाल 2 बच्चे उसके साथ में रह रहे थे। कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे से अफेयर चलने लगता है। जब दोस्तों पूजा और अशोक में अफेयर चलने लगता है, ये बात धीरे धीरे अशोक की बहन को भी पता चलता है, लेकिन अशोक की बहन जो होती है कोई इतराज नहीं करती है। दोस्तों अब धीरे धीरे अशोक का पूजा के घर पे भी जाना आना हो जाता है क्योंकि अशोक की बहन को तो पता ही होता है कि पूजा और अशोक में लफड़ा चल रहा है। दोस्तों समय के साथ साथ ये बैठ करके बातें भी करते हैं, समय गुजरता चला जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब अशोक पूजा से मिलना चाहता है, जी भर के प्यार करना चाहता है और दरअसल पूजा तो अपने पति से दूर होती है। अशोक तो ये चीज़ पहले ही देख लेता है, कहीं ना कहीं इसे अपने पति की कमी तो खलती होगी क्योंकि शादीशुदा महिला है, अपने पति के साथ में रह नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो नज़दीकियाँ बढ़ाता है और इस काम में वो सफल भी हो जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है, बातें चीतें, एक दूसरे का सामान लाना। अशोक पूरी तरीके से जब भरोसा जीत लेता है तो कहीं ना कहीं फिर जो पूजा होती है वो अशोक को घर पे बुलाने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब अशोक होता है वो कहता है पूजा से कि मैं तुमसे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो पूजा होती है वो भी मना नहीं करती है क्योंकि वो भी चाहती थी अशोक से प्यार पाना, क्योंकि उसका जो पति था पूजा का अब वो साथ नहीं रहता था, उसने भी साथ छोड़ दिया था, इसलिए उसे भी एक पुरुष की कमी खल रही थी। कहीं ना कहीं जब अशोक मिलता है तो उसे लगता है कि शायद ये कमी भी मेरी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों होता भी ऐसा है, अशोक एक दिन पूजा के घर जाता है, घर जाने के बाद में उससे बात करता है, छेड़ता है और फिर कमरे में जाते हैं और ये जी भर के एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। कहीं ना कहीं जो पूजा थी उसे भी वो चीज़ मिल जाती है जो वो अशोक में तलाश रही थी और अशोक की अभी तक शादी नहीं हुई थी, उसे भी वो चीज़ मिल जाती है जो एक लड़का ढूंढता है। अब दोनों की ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं और कहीं ना कहीं समय बीतने लगता है। दोस्तों इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है जब एक बार, तो ये दोस्तों अब हर दिन का काम हो जाता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो पूजा के बच्चे होते हैं वो भी दोस्तों थोड़े बहुत समझदार थे, लेकिन कहते हैं कि अशोक जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे पापा बोला करो, तो उसके बच्चे पापा बोलने लगते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो पूजा से भी कहता है कि मैं तुमसे आने वाले समय में शादी कर लूँगा। अब दोस्तों पूजा जो होती है पूरी तरीके से उस पर दिलो जान से चाहने लगती है और ये उम्मीद लगा लेती है कहीं ना कहीं अब मेरी ज़िंदगी अशोक पार करेगा। पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, पूजा वो भी दे देती थी, अशोक भी अब काम करने लगता और पूजा भी काम करने लगती है। इधर दोस्तों अशोक के जो पिताजी होते वो तो जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो अशोक होता है उसको घर वाले कह देते कि तुम वहीं पर रहो और ये वहीं पर पानीपत में रहने लगता है। समय गुजरता चला जा रहा था, धीरे धीरे लगभग 3.5 साल गुजर जाते हैं, इनके बीच में संबंध बनता रहता है, एक दूसरे से प्यार से रहने लगते हैं और अशोक की बहन को सब कुछ पता ही होता है। उसके बाद में अशोक जो होता है अपनी बहन से कहता है पूजा को बिठा करके पास में, जब मुझे पूजा के साथ में ज़िंदगी काटनी, शादी करनी, तो क्यों ना
हम और पूजा पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहें। उसके बाद में पूजा भी एक्सेप्ट कर लेती है ये बात। लगभग आज से 1.5 साल पहले जो अशोक होता है पूजा के घर पे ही उसका पति बनकर रहने लगता है। दोस्तों अब वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। जो अशोक होता है पूजा से हाथ पैर भी दबाता है, तेल मालिश भी कराता है दोस्तों। इस तरह यानी कि एक पत्नी का दर्जा दे देता है पूजा को, और वो सारे काम अशोक के करने लगती है जो एक पत्नी करती है। पूजा ये भी भूल गई कि अशोक मेरे से उम्र में छोटा है, आगे चल के अगर मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों पूजा को जो प्यार मिल रहा था उसे लग ही नहीं रहा था कि अशोक कभी धोखा देगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कहीं ना कहीं ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते। और लगभग आज से 1 साल पहले अशोक की बहन की शादी होती है। तो अशोक जो होता है अपनी बहन के साथ में गांव आता है और साथ में पूजा को भी ले आता है और अपने गांव वालों से मिलवाता है, रिश्तेदारों से मिलवाता है। और एक मंदिर होता है वहां भी जाते हैं अशोक और पूजा घूमने के लिए। अशोक वहीं पर पूजा की मांग में सिंदूर डाल देता है और कहता है आज से लो हम तुम पत्नी हो गए। हालांकि पूजा कहती है कि शादी ही करनी है तो समाज के सामने करिए, अपने घर वालों के सामने करिए। तो अशोक कहता है वो दिन भी जल्द आएगा जब हम उनके सामने भी कर लेंगे शादी। दोस्तों समय गुजरता चला जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था समय। होता ऐसा है कि वहाँ पर घुमा फिरा के यह अशोक फिर ले आता और धीरे धीरे पूजा के साथ में रहने लगता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक होता ऐसा है कि इधर अशोक के घर वाले घर में बातचीत करते हैं कि देखो बेटे की अभी अशोक की शादी नहीं हुई है और वो जो महिला उसके साथ में रह रही जिसका नाम पूजा है उसके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे साथ में रह रहे। अगर वो बहू बनकर घर में आएगी तो हमारी तो समाज में नाक कट जाएगी, क्या ही लोग कहेंगे, थूथू होगी हमारी। इस तरह के अशोक के माता पिता सोचते हैं। फिर उसकी जो पानीपत में बहन रहती है उससे भी बात की जाती है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अशोक को चुपचाप बुला करके उसकी यहाँ पर शादी करा देते हैं और जो पूजा है फिर कुछ कर नहीं पाएगी। यही दोस्तों ये प्लान बनाते फिर एक लड़की देखी जाती है और इधर अशोक को भी बताया जाता है। तो शुरू में अशोक कहता नहीं नहीं मैं पूजा से प्यार करता हूँ। तो जो अशोक के माता पिता होते वो कहते हैं कि ये कुछ दिन बाद बुढ़ी हो जाएगी और तू जवान रहेगा, इसमें तुझे क्या ऐसा दिखता है जो तुझे नई लड़की मिल जाएगी, क्यों तू 3-3 बच्चों की माँ को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। और यही दोस्तों जो फिर अशोक होता कहीं ना कहीं उसका भी दिमाग चल जाता है जब वो लोग बात करते हैं कि तुझे दहेज भी मिलेगा, नई लड़की मिलेगी और तुझे जितने दिन रहना था उतने दिन तो तू पूजा के साथ रह लिया और क्या तुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं अशोक भी लालच में आ जाता है कि नई लड़की मिलेगी, एकदम कुमारी लड़की मिलेगी और जो मुझे करना था वो तो पूजा के साथ में कर ही लिया और मुझे दहेज भी मिलेगा। अब उसके बाद में अशोक अपनी बहन को बताता, क्योंकि बहन को सारा प्लान पता था, और पूजा से कहता कि मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, मैं 10-15 दिन में लौट आऊँगा। और वहाँ से चला जाता है, अपने गाँव पहुँच जाता है। गाँव पहुँचने के बाद में दोस्तों जब 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो इधर जो पूजा होती है वो अब अशोक के रिश्तेदारों से बात करने लगी थी, क्योंकि सेम पत्नी की तरह वो रह रही थी। तो जब रिश्तेदारों से बात करती तब पता चलता है कि अशोक तो दूसरी शादी कर रहा है। जब जैसे ही पूजा को ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर तो बदनामी का दाग भी लग गया और सबको पता है कि मैंने अशोक नाम के व्यक्ति से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं उससे शादी कर रखी। उसके बाद में जो पूजा होती है दोस्तों पानीपत से वो चल देती है और सीधा बिहार के गया में पहुंच जाती है अशोक के गांव में। और पहुंचने के बाद में उसके माता पिता से कहती है जब ये मेरे पति हैं तो तुम क्यों शादी करा रहे हो। दोस्तों कहीं ना कहीं उसके अशोक के माता पिता जो होते हैं वो उसी महिला पूजा पे चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद में अशोक सामने नहीं आता तो पूजा जो होती थाने पहुंचती और फिर सोशल मीडिया का सहारा लेती, दोस्तों मीडिया वालों का सहारा लेती। उसके बाद में दोस्तों जब ये खबर सब में फैलती है तो जो अशोक होता बुलाया जाता है, फिर एक पंचायत लगती है। वहाँ पर पंचायत में लगने के बाद में यही फैसला होता है कि आखिरकार अशोक की उम्र कम है और पूजा की ज़्यादा है। और ये भी पक्ष रखा जाता है कि जब वो जैसे कि घर वाले अभी कह रहे हैं कि वो शादीशुदा है तो मेरा बेटा कैसे शादी करेगा, तो ये भी कहा जाता है जब वो शादीशुदा थी तो 5 साल तक ये ऐसी तैसी क्यों वहाँ पर करा रहा था, इसने सब कुछ तो उसके साथ में किया और अब पीछे मुकर रहा। दोस्तों फिलहाल अभी कुछ फैसला निकला नहीं, कहा सुनी चल रही, लेकिन जो भी जैसा है दोस्तों आप सोच के देखिए कहीं ना कहीं अशोक ने उस महिला के साथ में गलत किया। और अशोक ये भी कहता है जो अपने बच्चों और
पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। तो दोस्तों सोचने वाली बात थी कि जब तुझे पता था तो वहाँ क्या करने के लिए गया था। और ऐसी महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं। अगर तुम्हें रहना ही था पहले कोर्ट मैरिज कर लेती, उसके बाद में उसके साथ रहती और वो हक देती जो एक पति को दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आज पूजा को इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस कहानी से जो भी आप लोगों की राय हो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों कहानी कैसी लगी ये भी बताएं, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, और इस तरह कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे दोस्तों और लोगों के भी आंखें कान खुल सकें कि जो कुंवारे लड़के होते किसी शादीशुदा महिला के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा फिर उनको अगर पत्नी बनाने की हैसियत हो तभी पढ़ें, नहीं तो दोस्तों बचना मुमकिन नहीं होता है। और महिलाएं भी इस तरह किसी पे विश्वास ना करें, नहीं तो ऐसे ही दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। अगर अशोक ने रख लिया तो ठीक है, और नहीं रखा तो दोस्तों पूजा को क्या होगा, क्या पूजा की इज्जत अब वापस आएगी। बहुत सी बातें होती है, जो भी आपकी राय हो कमेंट में बताना। और दोस्तों चलते चलते फिर कहते चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।